लापरवाह हैं, इनको किसी चीज़ की केयर नहीं है। लेकिन इस आंदोलन ने जो पिक्चर हमारे सामने पेश की है, वो ये है कि जेन ज़ी में भी इमोशंस हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई और लगता है कि ये समझदार है। और जैसे हम लोग थे ना, हम लोग मिलेनियल्स जो हैं, किसी प्रॉब्लम में फँसे थे तो हम ना परेशान ज़्यादा हो जाते थे और उसका असर हमारे व्यवहार पर लंबे टाइम तक चलता था। हमारा मूड जो है वो ऑफ हो गया तो लंबे टाइम तक ऑफ रहेगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं, लाठियाँ खाई हैं सुबह, दोपहर में और शाम को जो है अपनी रील्स बना रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और अपने घाव दिखा रहे हैं। तो मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। मुझे लगता है ये ना चीज़ों को बहुत जल्दी से एडजस्ट करके आगे बढ़ने वाली जनरेशन है, एक पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, ये हमारी तरह ज़िम्मेवारियों को बोझ नहीं मानते हैं। इन्होंने जो ज़िम्मेवारी ली अपने कंधों पर, इन्होंने बोझ नहीं समझा, ये इसको एन्जॉय कर रहे हैं। इसका एक कारण जो मुझे एनालाइज़ करके फ़ील होता है, मुझे नहीं पता मैं कितनी सही हूँ, गलत हूँ। हमारे और आपके टाइम में ना परिवार थोड़े बड़े थे, तो हमें लगता था कि पेरेंट्स के नाम को हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाना हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारी है। ये जो पीढ़ी है ना, ये बेसिकली अपने लिए जीती है और इन्हें लगता है कि मेरे हिसाब से जो चीज़ ठीक है, वो ठीक है और जो गलत है, वो गलत है। मेरे फादर किसी पार्टी के पक्षधर हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे जाना है इस प्रोटेस्ट में तो मैं जाऊँगी। लड़कियाँ भी यही कह रही हैं और लड़के भी ये कह रहे हैं। तो ये सब साइंस पॉजिटिव हैं कि आप पुरानी पीढ़ियों के ट्रॉमा को, उनकी परेशानियों को ढो के आगे नहीं ले जा रहे हैं। मैं ये मानती हूँ पॉजिटिव है। अगर मैं अपने आप को देखूँ, हम इस परिस्थिति में होते हैं, आपके और हमारी उम्र के लोग, तो हम पता है चिंताग्रस्त होते, हमारे चेहरे उतर गए होते और हम सोचते पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या। इन्होंने नहीं सोचा क्या होगा। आपने एक वो तो ये वीडियो, कूल एटीट्यूड हाँ, ये इन्होंने, शायद हम में नहीं आ पाता कभी भी। हम हाँ। अभी भी नहीं सोच पाते हैं। एक वो वीडियो आपने देखी मुंबई में, एक पुलिस वाला कह रहा है कि मैं तुम लोगों को फँसा दूँगा, पाउडर रख दूँगा, ड्रग्स, और वो लड़का जो है वो वीडियो बना रहा है और उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखिए आप। अगर हमारे ज़माने में किसी को ये पुलिस कहती, तो वो अपनी 7 पीढ़ियों को कह के जाते कि कभी गलती से भी पुलिस के हत्थे मत चढ़ जाना। लेकिन वो लड़का इतना लाइट, इतना कूल वे में इस चीज़ को ले रहा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अभी पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें, तो मुझे थोड़ा-सा एक नेगेटिव जेन ज़ी का व्यवहार दूसरा लगा। पक्ष भी है। हाँ, जिसमें कि उन्होंने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और भाषा, देखिए, लैंग्वेज। मैं किसी एक इंसान की बात नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, खासकर पीएम का पद संवैधानिक पद है, संवैधानिक तो पद है। आप जब उनकी, ठीक है, मैं खुद भी, मुझे लगता है जो मुझे गलत लगता है बोलती हूँ। लेकिन जब भी ये जेन ज़ी तक की बातें जाएँगी, अपनी भाषा को मर्यादित रखना ज़रूरी है। आपके शब्दों पे संयम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं आपकी परवरिश पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाएगा कि ये कैसी पीढ़ी वो है। आपका बैकग्राउंड बता रहा है। हाँ, कि आपकी परवरिश कैसे परे। मैं अभी 2 दिन पहले बड़ी तारीफ़ कर रही थी जेन ज़ी की, जब तक ये प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही थी। और तब मैं कह रही तक। थी, हाँ, मैं कह रही थी कि हमारी जो मिलेनियन माएँ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी है। बेटियों की प्रोटेक्शन, केयर, लड़कों को भी प्रोटेक्ट करना है, ज़रूरत पड़े तो लड़कियाँ भी आगे आ जाएँ, तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन अभी 48 घंटे मैंने जो देखा, जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, हाँ, मतलब आप वो बैठ के ना सुन नहीं पाएँगे। इस तरह सुन के नहीं शब्द हैं और पाएँगे। इस तरह की चीज़ें जब लेके दिखाई जा रही हैं और वो लिखी जा रही हैं, तो मुझे लगता है और वो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है मैम, जो आपको भी लगेगा कि फिर जो आप जो कहना चाहते हैं ना, उस बात का वज़न बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। जबकि वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप कहना चाहते हैं। जेन ज़ी के सारे मुद्दे बहुत अच्छे हैं। इन पे बात होनी चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए जेन ज़ी की पावर देखिए, संसद तक बात पहुँची। जी, इसको छोटी बात नहीं मान छोटी बात सकते है। हैं। हमारे और आपके टाइम, एकजुटता हाँ, है, लोग यूनिटी सड़क है। पर आ रहे हैं और यहाँ लड़का-लड़की की भी बात नहीं है, लड़कियाँ भी उसी तादाद में जितने लड़के दिखाई दे रहे हैं धर्म सड़क की पर। बात नहीं है, जाति हाँ, की बात नहीं है। बिल्कुल। वो जो बच्चे इकट्ठे हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ या मैं किसी एससी, ओबीसी हूँ, सब एक हैं। ये एक पॉज़िटिव साइन है। लेकिन इस पीढ़ी को ध्यान रखना पड़ेगा, पॉज़िटिव होने के कम्युनिकेशन। साथ-साथ एक थोड़ा ज़बान को अपनी को इतना इतना सोच के कम से कम मर्यादित रखें। बोलें जो बोलना है, लेकिन मर्यादा शब्दों की और उसमें भी एक, शिक्षा ज़ाहिर हाँ, शिक्षा दिखिए कि उसमें हाँ, भी। कि आप जो बोल रहे हैं ना, आपकी बात में वज़न माना जाएगा, जब सामने वाले को ये लगेगा कि आपकी परवरिश भी थोड़े अच्छे माहौल में हुई है, तो उसको ना बिगाड़े। अदरवाइज़ 99% ये काम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो 1% जो है ना, वो सब चीज़ों के ऊपर एक पानी फेरने वाला काम करता है, क्योंकि जो इनके विपक्षी हैं, उनके लिए एक मुद्दा हो गया कि वो एक ये कैसी मुद्दा पीढ़ी होता है, जिसको बात करने की तमीज़ ये नहीं तो है। अपने शब्दों के प्रति ही गंभीर नहीं है, इनको हाँ, क्या गंभीरता का और वो शब्द भी इतने ज़्यादा खराब हैं कि हम हाँ, बोल भी नहीं सकते बोल हैं। भी नहीं तो सकते। बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात अगर वज़नदार बनानी है, तो शब्दों का चयन थोड़ा-सा समझ के करना पड़ेगा। बाकी इनके थॉट प्रोसेस ठीक है, उस हिसाब से इनमें कोई कमी नहीं है। ये ढोएँगे नहीं हमारी तरह। मुझे लगता है ये पास्ट में जीने वाले लोग हैं ही नहीं। इनके साथ जो हो गया सुबह, ये शाम को उसको भूल जाते हैं कूल। और ये अगले दिन उठते हैं तो उसी जज़्बे के साथ कि हमें आगे फिर बढ़ना से है। आगे बढ़ना है। पॉज़िटिव साइन है, ये क्रिएटिव है। तो जब ये जेन ज़ी की जो भीड़ है वो आपके पास आती है पढ़ाई को लेकर